दोस्तों, अगर आप यूरोप में कहीं काम करना चाहते हो तो पोर्चुगल एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। उसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लाइमेट अच्छा मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पेपर जल्दी बन जाते हैं। और पोर्चुगल में आपको ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसमें आपको वीजा मिल सकता है बिना जॉब ऑफर के भी। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही वीजास के बारे में बात करेंगे जिन वीजास में आपको जॉब ऑफर की भी जरूरत नहीं है। आप वो वीजा इंडिया से ही ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हो। आप कोई भी कंट्री में हो, इंडिया, पाकिस्तान, बहरीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या कोई भी गल्फ कंट्री में हो, आप डायरेक्टली वीजा ऑनलाइन अप्लाई करके भी ले सकते हो। तो मैं अब आपको डिफरेंट वीजास के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे वीजास है जिनमें आपको जॉब ऑफर की भी जरूरत नहीं है। स्पेशली हम इस वीडियो में जॉब सीकर वीजा के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे वीजास रहते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। तो उन वीजास के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो गाइस, पोर्चुगल के जॉब सीकर वीजा का आपको एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है कि आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर जाते हो तो आपको मैक्सिमम वीजा के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम से गुजरना पड़ता है। लेकिन पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा के लिए आपको कोई भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसकी एज लिमिट भी बहुत फ्लेक्सिबल है। आपकी एज अगर 18 ईयर्स से 55 ईयर्स है तो आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वीजा है, जॉब सीकर वीजा, ये आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक का मिल सकता है। पहली बार आपको 4 मंथ का मिलता है, और अगर आपको तब तक जॉब नहीं मिलता है तो आप उसको 2 मंथ तक और एक्सटेंड करवा सकते हो। और पोर्चुगल में लॉन्ग टर्म वीजा का कॉस्ट सिर्फ 90 यूरो है। इसका रिजेक्शन रेट भी बहुत कम है। उसका सिंपल सा रीजन है कि पोर्चुगीज गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पोर्चुगल में आए और खर्चा करें। तो जब आपको जॉब सीकर वीजा मिलता है तो ऑब्वियसली आप पोर्चुगल में रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। तो जब आप पोर्चुगल में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप पोर्चुगल में ही खर्चा करोगे। तो यही मेजर रीजन है कि इसमें रिजेक्शन बहुत कम होता है। पोर्चुगल का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है, बहुत सारी अट्रैक्शन प्लेसेस मिलती है, बीचेस भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब आपकी फ्लाइट की टिकट और पहले महीने रहने और खाने की व्यवस्था एम्प्लॉयर ही आपको करके दे देते हैं। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके अलावा भी डिफरेंट वीजास रहते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless01। अब पोर्चुगल के बारे में हम और बातें जान लेते हैं। पोर्चुगल में ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। इसकी कैपिटल कंट्री है लिस्बन। पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 मिलियन है, मतलब 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। पोर्चुगल में बेस्ट सिटीज है ब्रागा, लागोस, लिस्बन, पोर्टो, और यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी अराउंड 1400 यूरो पर मंथ मिलती है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आपको पोर्चुगल में ही क्यों मूव होना चाहिए। तो गाइस, पोर्चुगल की 4th रैंक आती है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। मतलब यहाँ के लोग बहुत ही शांत है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही अच्छा बर्ताव है लोगों के लिए उनका। तो कोई दूसरी कंट्री से भी इंसान आता है तो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का भी लुफ्त उठाने को मिलता है। आपके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री हो जाती है। इसके अलावा पोर्चुगल में एवरेज अर्निंग 30,000 यूरो पर ईयर है, और यहाँ पे अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपके इंक्रीमेंट्स भी बहुत जल्दी होते हैं। और इससे भी बढ़िया बेनिफिट है कि पोर्चुगल में आपको बहुत सारे डिफरेंट टैक्स एक्सेम्पशन मिलते हैं अगर आप इमिग्रेंट हो या वर्क परमिट में काम कर रहे हो तो। और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको स्पॉन्सर करने को रेडी हो जाते हैं। मतलब आपकी फ्लाइट की टिकट, रहने खाने की व्यवस्था वो खुद ही करके दे देते हैं, क्योंकि पोर्चुगल में बहुत सारा स्किल शॉर्टेज है। अब हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ एंड अबाव की वैलिडिटी बची हो। आपको नेशनल वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। आपको बाजू वाले थाने से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। आपका किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब सीकर वीजा के लिए जा रहे हो तो आपको मिनिमम 3 मंथ का फंड बताना जरूरी है, एंड द फंड शुड बी इक्विवेलेंट टू द मिनिमम वेजेस। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, और इसके अलावा आपको ट्रैवल अल्टरनेटिव भी बतानी पड़ती है, और रिटर्न टिकट की भी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप जॉब सीकर वीजा के लिए आ रहे हो और आप 3 मंथ के लिए रुकना चाहते हो, तो आपको 3 मंथ के बाद की रिटर्न टिकट भी पहले से बुक करके बतानी पड़ती है। अब गाइस, हम कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमेशा डिमांड में रहते हैं। तो अगर आप जॉब सीकर वीजा के लिए जाते हो तो आपको किन जॉब्स के लिए टारगेट करना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो अगर आपको फार्म वर्कर के रूप में या फार्म सुपरवाइजर या ट्रैक्टर
ट्रैक्टर ऑपरेटर के रूप में काम करना है तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। ये ऐसे काम है जिसमें आपको एजुकेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है और आपकी एज लिमिट भी फ्लेक्सिबल हो सकती है और फ्रेशर्स को भी लिया जाता है। इसके अलावा आपको सेल्स एंड एक्जीक्यूटिव जॉब बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स सुपरवाइजर के रूप में काम करना चाहते हो, या आप सुपरमार्केट्स में स्टोर मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, या वेयर हाउसेस में वेयर हाउस सुपरवाइजर, या फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, इस टाइप का कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल काम करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा कस्टमर सर्विस में बहुत सारे काम है, बहुत फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप फ्रंट एंड में भी काम कर सकते हो, मतलब कॉल सेंटर टाइप का काम, कॉल्स वगैरह अटेंड करना। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप कंप्यूटर में अच्छे हो, तो आप बैक एंड में भी काम कर सकते हो। कस्टमर सर्विस एजेंट्स का मेनली जो काम रहता है वो रिफंड्स को देखना रहता है और कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करना रहता है। इसके अलावा भी छोटे मोटे काम रहते हैं, जैसे कूपन कोड्स लगाना, अगर कोई डिस्काउंट है किसी प्रोडक्ट में तो वो डिस्काउंट को अटैच करना, उसके साथ प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी चेक करना, ये सब काम रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट या प्रोडक्शन सपोर्ट में काम किए हो, अगर आप इंजीनियर हो और आप सपोर्ट में काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब आप अगर कंटेंट राइटर रह चुके हो, ग्राफिक डिजाइनर रह चुके हो, या वीडियो एडिटर रह चुके हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट रह चुके हो, या आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हो, तो आपके अच्छे चांसेस है। इसके अलावा हेल्थ केयर में हमेशा ही डिमांड रहती है। हेल्थ केयर का काम ऐसा है जिसमें आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप नर्सेस या केयर गिवर के रूप में काम करना चाहते हो, या आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर टीचिंग लाइन में बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे किंडरगार्टन टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। फिर टेस्ट इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। पोर्चुगल में टेस्टिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जितने डेवलपर्स रहते हैं उतने टेस्टर्स भी रहते हैं। तो अगर आप टेस्टिंग रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो आपके अच्छे चांसेस है। इसके अलावा गेम डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है, एथिकल हैकर्स की जरूरत पड़ती है, या आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो उसमें आपको डिमांड रहती है। कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे काम है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर, इनफैक्ट कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, हर प्रकार के काम रहते हैं। वेल्डर्स की भी जरूरत पड़ती है, फर्नीचर असेंबलर्स की भी जरूरत पड़ती है, टाइल फिटर्स की भी जरूरत पड़ती है, डोर इंस्टॉलर्स की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा गाय सुपरमार्केट्स में भी जॉब रहते हैं, जैसे कैशियर, स्टैकर, स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, और वेयर हाउसेस में पिकर एंड पैकर, पैकेजिंग वर्कर, वेयर हाउस एसोसिएट, जनरल लेबरर, वैन ड्राइवर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, हर प्रकार के काम मिलेंगे आप। अब गाय जॉब सीकर वीजा के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट वीजास रहते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक मेरा फेवरेट वीजा है जो है D7 वीजा। D7 वीजा में क्या रहता है, या तो आपकी कोई खुद की अर्निंग आ रही है, या तो आपके पास इनफ सेविंग है। अगर आप वो बता सकते हो तो आपको साल भर का वीजा एक बार में ही मिल जाता है। और D7 वीजा का आपको फायदा क्या रहता है कि आप उसको जितनी बार भी चाहो रिन्यू करवा सकते हो। पहली बार आपको वीजा 1 साल का मिलता है, उसके बाद आपको 2-2 साल के भी वीजा मिलने लग जाते हैं। जब आप 5 साल तक पुर्तगाल में रह लेते हो, उसके बाद आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब आपको PR मिल जाती है उसके बाद आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो D7 वीजा के ऊपर मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे 4-5 वीडियो हो गए ऑलरेडी D7 वीजा के ऊपर। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप D7 वीजा के बारे में और जानना चाहते हो तो वो वीडियो भी देख लेना। इसके अलावा सीजनल वीजास भी रहते हैं, जैसे आपको पता ही है कि पोर्चुगल में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जॉब्स मिलेंगे आपको। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब में आप सीजनल वीजा से जाते हो, जो कि 3 to 6 मंथ्स के लिए रहता है। इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 9 मंथ। इसके अलावा पोर्चुगल में फैमिली वीजा भी रहता है, तो आप फ्यूचर में अपनी वाइफ और बच्चों को भी बुला सकते हो। पोर्चुगल में बिजनेस वीजास भी रहते हैं, और जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आप परमानेंट वीजा भी ले सकते हो 1 ईयर का। और गाइस सबसे बढ़िया बात यह है कि पोर्चुगल का पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको पोर्चुगल की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप कनाडा, UK, USA हर जगह आप इजीली जाके काम कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर कंट्रीज में आप विजिट वीजा में ही जाके काम कर सकते हो। कुछ कुछ कंट्रीज रहती है जहाँ पे आपको वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको अगर US में जाना है तो 5 डेज में ही आपका वर्क वीजा प्रोसेस हो जाता है। पोर्चुगल की सिटीजनशिप इतनी पावरफुल रहती है। और अगर आपको अपनी सैलरी और बढ़ानी है तो आप EU ब्लू कार्ड ले सकते हो। अगर आप पोर्चुगल में काम करना चालू कर चुके हो, उसके बाद अगर आप EU का ब्लू कार्ड ले लेते हो तो आपकी मिनिमम वेजेस बढ़ जाती है। EU ब्लू कार्ड का चार्ज सिर्फ 110 यूरो रहता है। तो ये सारी मैंने आपको मेजर रिक्वायरमेंट्स बता दी। तो गाइस सोच क्या रहे हो, आप आज ही से अप्लाई करना भी चालू कर सकते हो। तो गाइस अगर आप जॉब सीकर वीजा से भी जाकर जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल CVN कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो।
तो अच्छी क्वालिटी का सीवीएन कवर लेटर बनाइए और अप्लाई करना चालू कीजिए। आपको रेगुलरली 1 घंटा देना है और हर रोज 15-20 जगह पे अप्लाई करना है। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप जॉब सीकर वीजा से जाना चाहते हो तो मिनिमम 3 मंथ का तो वीजा लेके ही जाइएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। इससे आपको ही फायदा रहेगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless mayank01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.